संजीव भाई, इस्तीफा नहीं दिया नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद से, विधान परिषद से तो इस्तीफा दे दिया। और नितिन नवीन का भी इस्तीफा हो गया है। कल कहा जा रहा था कि नितिन नवीन क्या पता वो मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे, लेकिन वो भी स्पष्ट हो गया कि वो भी इस्तीफा दे दिया। लेकिन मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया है। अशोक चौधरी जार जार खूब रोए, और भी पता नहीं कौन कौन रो रहे थे, मुझे नहीं पता, आपको पता होगा। क्या क्या खेल चल रहा है? कहा जा रहा है खरमास के बाद इस्तीफा देंगे, खरमास के बाद नई सरकार बनेगी। कितनी बार खरमास आता है? नहीं, इसीलिए मैंने कल भी कहा था कि धनंजय जी कल तक इंतजार करिए। और सिर्फ कहा ही जा रहा है, बहुत सी बातें कही जा रही हैं, अभी सिर्फ कही जा रही हैं। मैंने कहा खबरें इसीलिए कल्पनाओं से बनती हैं। कल मैंने ये कहा था कि नितिन नवीन को जाना हो गया और वहां पर अध्यक्ष के पास उनका उपस्थित होना जरूरी था, सीएम का भी उपस्थित होना जरूरी था। तो हो सकता है उसके लिए टला, इसीलिए मैंने कहा था कल तक इंतजार करिए। आज नितिन नवीन को सीएम मत बनाइए, बहुत से लोग बना रहे थे, बहुत से लोग कह रहे थे कि शायद इसीलिए नहीं दिया, ये चले गए। दूसरी बात कि लेकिन नियम नियम है। कल प्रेम कुमार आए, उन्होंने ये नियम बताया लोगों को, उन्होंने कहा इसीलिए हम वापस आए, लेकिन वो चले गए। आज उनके पास नितिन नवीन का इस्तीफा लेके कोई और गया, और जो विधान परिषद अध्यक्ष है वो स्वयं दरबार में हाजिर हो गए। ऐसी खबर देखी हमने, मैंने नीतीश जी के सामने। नीतीश कुमार का भी इस्तीफा कोई और लेके गया? विधान परिषद अध्यक्ष नहीं, वो खबर भी है। और दूसरी खबर हमने देखी, पुष्यमित्र गंभीर आदमी है, वो अच्छा लिखते हैं, पत्रकार हैं, उन्होंने उनकी सूचना देखी कि खुद गए अध्यक्ष, विधान परिषद अध्यक्ष उनके यहाँ चल करके। तो ये है, इसका इस पर रोएं हंसे गाएं क्या करें। ये जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, मुझे याद आ गया जब विजय सिन्हा चेयर पे थे और नीतीश कुमार ने जम के लताड़ा था विधानसभा अध्यक्ष। तो ये प्रेम कुमार तो विधानसभा के अध्यक्ष हैं, सभापति तो दूसरे, विधान परिषद के सभापति तो दूसरे हैं। ये प्रेम कुमार तो विधानसभा के अध्यक्ष। विधान नीतीश जी का लेने वो खुद गए, विधान परिषद के सभापति गए। अच्छा। और विधानसभा अध्यक्ष के पास नितिन नवीन, जिस कारण से कल वो कह रहे थे अध्यक्ष जी कि उनका होना जरूरी होगा, विधायक होता है, ये बात आज वो नहीं कह पाए क्योंकि नितिन नवीन ने अपने प्रतिनिधि से भिजवा दिया। मैं वही कह रहा हूं कि सारी संस्थाओं का ये है। रही बात, देखिए आज तो डिसाइडेड था कि विधान परिषद में दरअसल पीआर सेक्शन में नीतीश कुमार या कोई भी नेता आपके दिमाग से जाए नहीं, वो सब सेक्शन काम करता है इसी पर। तो उनके हर स्टेप की कथा कहेगा, यहाँ हाथ दर्द रख दिया तो उसको मुख्यमंत्री बना दिया। आज के डेट चूंकि एक फिक्स टाइम होता है, तो कोई बड़ा डेवलपमेंट नहीं है। नीतीश कुमार चले गए, उस पर तो आपने, मुझे लगता है कि कई टॉक कर लिए होंगे जब वो राज्यसभा के नॉमिनेशन की बात आई थी, आपने तो उसी समय कर लिए होंगे। बहुत सारे लोगों ने नीतीश कुमार का मूल्यांकन उस वक्त भी कर दिया था, लेकिन अभी रोज रोज मूल्यांकन होगा। एक समूह के जो नीतीश कुमार को अवसर की तरह देख रहा था, वो तीसरा मौका भी हासिल करेगा। जब नीतीश जी रियली यहां से जाएंगे, तब भी उनके मूल्यांकन के विरुद्ध गाए जाएंगे। तो ये है, ये सिस्टमेटिक चीजें। लेकिन कोई घटना नहीं घट गई अचानक के, बड़ी घटना ऐसी घट गई है कि नीतीश जी कल बिहार में अशोक चौधरी को रोने की जरूरत पड़ जाए। वो तो पहले ही रो लिए थे, कितनी बार अशोक चौधरी रोएंगे। और ये रोते गाते वो पूरा सब सेट भी कर लिए। देखिए इस पूरे 2024 के रिजल्ट के बाद, 25 के रिजल्ट के बाद सबसे खुश प्राणियों में से कोई है तो वो है, किसी माने बाकी दुनिया जाए भाड़ में, अशोक चौधरी आबाद है और उपेंद्र कुशवाहा आबाद है। सारा मस्त सेटिंग हो गया। तीसरे नंबर पे जीतन मांझी जी, तो वो सब हो गया। उनको कोरोना के गाने की जरूरत है, प्रोफेसर भी हो गए, एक दिन क्लास भी जा करके ले आए, वो भी कैमरे पे ले आए, वो भी कैमरे पे लेते हैं, वो सारा काम कर लेते हैं। तो ये है, मुझे लगता है कि ये है खरमास वाली बात जो है 14 तारीख को, सर वो 10 तारीख को या 14 के बाद वो उनका वहां राज्यसभा में ज्वाइनिंग है। उसके बाद भी कुछ लोग, कुछ एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि 6 महीना का टाइम और रहेगा, क्योंकि रूल जानते हैं। मुझे लग रहा है कि मुख्यमंत्री रहते हुए 6 महीने का टाइम कैसे रहेगा। कार्यवाहक हो सकते हैं, वो तब होता है जब आप चुन के नहीं, मतलब गए हैं और सरकार में विधायकों ने किसी को चुन लिया है, या आला कमान ने चाह लिया है कि हम उसी को मुख्यमंत्री बनाएंगे या प्रधानमंत्री बनाएंगे, तो बन जाएगा। मंत्री बनाएंगे तो बन जाएगा 6 महीने में, उसको किसी न किसी सदन का मेंबर होना है।
लेकिन एक सदन का मेंबर है और वो मुख्यमंत्री है और वो इस्तीफा दे देता है और वो हाँ, लेकिन ये देखिए, मैं बात करते हुए मुझे इसका एक प्रसंग और एक समझ में आता है। तब तो उनकी सरकार, उनको तो आज दोनों इस्तीफा देना चाहिए था। तो ये संवैधानिक व्याख्याओं का मामला है धनंजय जी, एक दिन बैठा लीजिएगा, नहीं तो हो सकता है कि सितंबर तक नीतीश जी को हम लोग देखेंगे। धनंजय जी, अब हम आते हैं किल्वेस्टर भाई आपके पास। आपको गिरधर गोमांग याद होंगे ना? हाँ है ना, उड़ीसा वाले, जो अटल जी की सरकार गिराई थी, तो उनका भी टेक्निकल कुछ फंसा हुआ था। कुछ ये लोग वो कह रहे ढोल बहुत बढ़िया बजाते थे। हाँ, तो उनका टेक्निकल फंसा हुआ था राज्यसभा की मेंबरशिप को लेकर के। लोकसभा से थे वो शायद, और मुख्यमंत्री बन के हाँ, गए। लोकसभा से थे। हाँ, उनका इस्तीफा नोटिफाई नहीं हुआ था, तो तब तक वो, और उसमें तो शायद सुनील सर पूरा उस समय की घटना बताएंगे। तो गोमांग साहब आए और अटल जी की सरकार गिराने का हर कोई क्लेम करता है कि हमारे ही वोट से गिरे, लेकिन गिरधर गोमांग वाला वोट जो है टेक्निकली वो, तो ऐसा कुछ होगा, कुछ फंसेगा, क्या होगा उसमें, आप संवैधानिक एक्सपर्ट को बैठाइए।